हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला, व्हाइट हाउस में बौखलाहट का तूफान मच गया। ट्रंप साहब ऐसे छटपटा उठे जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसका पसंदीदा खिलौना छीन गया हो, और अब उनकी ये बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को लेकर जो बयान दिया है, वो पूरे अमेरिका से लेकर एशिया तक हलचल मचा रहा है। ट्रंप ने दावा ठोंक दिया कि 9/11 हमले की जानकारी उन्हें पहले से थी। अब दुनिया हैरान है, अगर उन्हें सब पता था तो उन्होंने बताया क्यों नहीं? आखिर उन्होंने सच छुपाया या कोई चाल चली? उधर ट्रंप के अपने देश में हालात बेकाबू हैं। एक दो नहीं, बल्कि कई राज्यों में सिविल वॉर जैसी स्थिति बन चुकी है। ट्रंप बार बार अपनी ही सेना को अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी अदालत ने भी उन्हें फटकार लगाई, आखिर तुम कर क्या रहे हो ट्रंप? यानी कि जो व्यक्ति अपने ही देश को नहीं संभाल पा रहा, वो नोबेल प्राइज कैसे पा सकता है? यही नहीं, इसी पुरस्कार की चाहत में ट्रंप भारत के खिलाफ भी उतर आए। बार बार बयानबाजी की, भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। और जब उन्हें क्रेडिट नहीं मिला तो भारत पर टैरिफ ठोक दिया। अब तो नोबेल कमेटी ने भी ट्रंप के सपनों पर पानी फेर दिया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इस पुरस्कार के लायक नहीं है। और जब आप जानेंगे कि इस बार नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो आप समझ जाएंगे कि ट्रंप के जख्मों पर नमक कैसे रगड़ा गया। अब ट्रंप ने 9/11 हमले को लेकर जो हंगामा खड़ा किया, उसके बाद एक और सवाल उभर रहा है। क्या उन्हें पहलगाम हमले के बारे में भी पहले से पता था, या फिर क्या अमेरिका ने जानबूझकर यह हमला होने दिया ताकि ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नया क्रेडिट कार्ड मिल सके? सवाल बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस शख्स को इस बार नोबेल प्राइज मिला, उसने ऐसा क्या किया कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के अरमान चकनाचूर हो गए। आज डोनाल्ड ट्रंप हादसे की तरह निराशा से टूट चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसकी तमन्ना उनके दिल में सालों से जल रही थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार से क्यों बाहर रखा गया। तो नॉर्वे की नोबेल कमेटी का फैसला किसी साधारण चयन की तरह नहीं था। पूरी दुनिया ये मानकर चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिलेगा, लेकिन जब परिणाम आया तो इसने सियासी हलचल मचा दी। ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, फिर भी उन्हें इस सम्मान से दूर रखा गया। दूसरी ओर एक ऐसी महिला को चुना गया जो अपने देश वेनेजुएला में लोकतंत्र की रक्षा कर रही है। ये चुनाव दरअसल एक प्रतीक था कि शक्ति या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस से सम्मान मिलता है। नोबेल कमेटी ने यह दिखाया कि किसी व्यक्ति के बड़े होने से नहीं, उसके काम की ईमानदारी से उसका मूल्य तय होता है। ट्रंप लंबे समय से इस पुरस्कार के लिए खुद की उम्मीदवारी को बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन उनकी छवि में जो आत्म प्रशंसा और दिखावा था, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वहीं माचाडो का संघर्ष सादगी, सत्य और जनता के हक की लड़ाई का प्रतीक बन गया। यही कारण था कि इस फैसले ने ट्रंप को गहराई से चोट पहुंचाई। अब समझते हैं कि नोबेल कमेटी ने लोकतंत्र के नाम पर क्या संदेश दिया। तो ट्रंप का शासनकाल अमेरिकी लोकतंत्र के लिए कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में केंद्रीकृत किया और विरोधी आवाजों को कमजोर किया। जनता के बीच असहमति को देशद्रोह की तरह दिखाया गया और कई बार सेना तक को अपने ही शहरों में उतार दिया गया। वहीं मारिया मचाडो का रास्ता बिल्कुल अलग था। उन्होंने हिंसा की बजाय शांतिपूर्ण विरोध को चुना और जनता की आवाज बनकर खड़ी हुई। वेनेजुएला में तानाशाह निकोलस मादुरो के खिलाफ उनका संघर्ष लोकतंत्र की जड़ों को बचाने का प्रतीक बन गया। नोबेल कमेटी का यह निर्णय केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि यह एक सीख भी थी कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की एकता और सहनशीलता में है। इस पुरस्कार के जरिए यह साफ किया गया कि सच्चा लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब सत्ता के सामने भी सच बोलने की हिम्मत बनी रहे। अब सुनते हैं कि एक महिला ने कैसे ट्रंप जैसी शख्सियत को पछाड़ दिया। तो ट्रंप का पूरा व्यक्तित्व अहंकार और मर्दानगी की छवि पर आधारित रहा है। उनके कई बयान महिलाओं के प्रति अपमानजनक रहे हैं। उन्होंने खुद को हमेशा ताकतवर और दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की, लेकिन नोबेल कमेटी का फैसला इस सोच के बिल्कुल विपरीत गया। मारिया माचाडो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने अपने साहस और तेज दिमाग से लोगों के दिलों में जगह बनाई। उन्हें वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने न डर दिखाया न हार मानी। उन्होंने अपने देश में जनता की आशा को जिंदा रखा। ये सम्मान महिलाओं की ताकत और नेतृत्व की उस क्षमता का प्रतीक बना जो मर्दवादी सोच से परे है। इस फैसले ने दुनिया को यह याद दिलाया कि असली ताकत लिंग से नहीं, इंसान की नीयत और संघर्ष से तय होती है। पिछले साल के वेनेजुएला चुनावों में भारी धांधली के बाद उन्हें छिपकर रहना पड़ा, पर उनकी आवाज जनता के दिलों में गूंजती रही।
नोबेल कमेटी ने माचाडो को सम्मानित करते हुए कहा कि उन्होंने अंधकार के समय में भी लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। वे जेल में रहीं, धमकियों का सामना किया, यात्रा पर रोक लगी, पर उन्होंने देश छोड़ा नहीं। इस दृढ़ संकल्प ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की पहचान बना दिया। टाइम मैगजीन ने उन्हें साल के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया, जो इस बात का प्रमाण है कि उनका प्रभाव सीमाओं से परे है। आइए अब जान लेते हैं कि नोबेल कमेटी के शब्दों ने कैसे ट्रंप को भीतर तक झकझोर दिया। तो ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 8 युद्ध रोककर दुनिया को शांति दी, इसलिए वे नोबेल के हकदार हैं। लेकिन नोबेल कमेटी ने उनके इस आत्मप्रचार को गंभीरता से नहीं लिया। कमेटी के चेयरमैन ने साफ कहा कि उन्हें हर साल हजारों चिट्ठियां मिलती हैं, पर असली शांति वही लाता है जिसके अंदर साहस और ईमानदारी हो। इन शब्दों ने ट्रंप की पूरी छवि को आईने की तरह सामने रख दिया। कमेटी के कमरे में लगे उन पुराने नोबेल विजेताओं के चित्रों के बीच ये संदेश गूंज उठा कि सम्मान केवल उन लोगों को मिलता है जो सच्चे अर्थों में शांति के रखवाले हैं। ट्रंप इस संकेत को समझ पाए या नहीं, लेकिन दुनिया ने जरूर समझ लिया कि ये निर्णय उनके राजनीतिक अहंकार पर सबसे गहरी चोट है। नोबेल कमेटी ने माचाडो को चुनकर यह साबित किया कि शांति की मिसाल ताकत से नहीं, सच्चाई से गढ़ी जाती है। यही फैसला ट्रंप के लिए हार से भी बड़ी सीख बन गया। चलिए हम जानते हैं कि व्हाइट हाउस क्यों नाराज हुआ। तो जब उन्हें यह सम्मान नहीं मिला तो व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि नोबेल कमेटी ने शांति से ज्यादा राजनीति को तरजीह दी है। यह बयान केवल गुस्से का नहीं था, बल्कि एक निराशा का प्रतीक भी था। ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चुंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भविष्य में भी शांति समझौते करते रहेंगे और जीवन बचाते रहेंगे। उन्होंने ट्रंप को ऐसा नेता बताया जो अपनी इच्छा शक्ति से पहाड़ों को हिला सकता है। इस बयान का लहजा साफ बताता है कि व्हाइट हाउस अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नोबेल से ट्रंप का बाहर होना उनकी साख पर सीधा असर डाल रहा है। अब देखिए कि ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो पुरस्कार की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ओबामा ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें नोबेल मिल गया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने गाजा में शांति स्थापित की और कई युद्धों को खत्म किया, पर कभी पुरस्कार पाने की चाह नहीं रखी। उन्होंने खुद को शांति का सच्चा वाहक बताया और ओबामा को देश के लिए विनाशकारी कहा। उनके समर्थकों ने भी इस बयानबाजी को हवा दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुले तौर पर कहा कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए था, पर भारत ने ट्रंप की इस कहानी को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप ने ओसामा बिन लादेन को लेकर क्या दावा किया। तो ट्रंप ने अपने हालिया भाषण में यह दावा किया कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिका को 1 साल पहले चेतावनी दी थी। उनका कहना था कि साल 2000 में जब उन्होंने अपनी किताब दी अमेरिका वी डिजर्व लिखी, तब उन्होंने ओसामा को अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। ट्रंप ने वर्जीनिया में अमेरिकी नौसेना के 250वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए कहा कि अगर उस समय उनकी बात सुनी जाती तो 11 सितंबर का हमला टल सकता था। उन्होंने कहा कि उन्होंने ओसामा के बढ़ते प्रभाव को समय रहते पहचान लिया था और चेताया था कि ये व्यक्ति अमेरिका के लिए गंभीर संकट बन सकता है। इस दावे के जरिए ट्रंप खुद को एक दूरदर्शी नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, जो खतरे को पहले ही भांप गया था। उनका कहना था कि झूठी खबरें और मीडिया कभी भी उनके योगदान को स्वीकार नहीं करेंगी, इसलिए वे खुद थोड़ा श्रेय ले रहे हैं। अब समझते हैं कि ट्रंप ने अपने भाषण में किस तरह खुद को सही ठहराया। तो ट्रंप ने मंच से कहा कि उन्होंने 1 साल पहले अमेरिकी अधिकारियों से कहा था कि ओसामा बिन लादेन पर नजर रखनी चाहिए, पर किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ओसामा को पहली बार देखा तो उन्हें उसका इरादा खतरनाक लगा। ट्रंप ने यह तक कहा कि अगर प्रशासन ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से लिया होता तो अमेरिका को 3000 जानें गंवानी नहीं पड़ती। उन्होंने हंसते हुए कहा कि चूंकि कोई उन्हें श्रेय नहीं देता, इसलिए वे खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं। ये बयान सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ समय के लिए हैरान रह गए, क्योंकि ये दावा ना तो किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है और ना ही कभी किसी अमेरिकी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन ट्रंप का अंदाज हमेशा से ऐसा रहा है। वे अपने भाषणों में इतिहास को अपनी शैली में पेश करते हैं ताकि समर्थकों के बीच वे विजेता की छवि बनाए रख सकें। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका में ट्रंप और डेमोक्रेट राज्यों के बीच टकराव कैसे बढ़ा। तो अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट शासित राज्यों के बीच संघर्ष अब खुली जंग में बदलता जा रहा है। मामला तब भड़क गया जब ट्रंप प्रशासन ने ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में फेडरल सैनिक भेजने का आदेश जारी किया।
ट्रंप का कहना था कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और राज्यों में फैल रहे विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य बल की जरूरत है। लेकिन ओरेगन की फेडरल कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं है। जज ने अपने फैसले में साफ लिखा कि ट्रंप की ये दलील कि राज्य में विद्रोह या इंसरेक्शन चल रहा है तथ्यों से जुड़ी नहीं है। जज का मानना था कि यह आदेश लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है क्योंकि इससे अमेरिकी व्यवस्था में सैन्य नियंत्रण की स्थिति पैदा होगी। उसी दौरान इस फैसले देने वाली जज के घर पर फायर बॉम्ब से हमला किया गया, जिससे मामला और गंभीर हो गया। व्हाइट हाउस के करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि यह न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों पर हमला है। वहीं डेमोक्रेट नेता इसे लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं। इससे यह साफ हुआ कि अमेरिका के अंदर सत्ता और राज्यों के बीच खींचतान अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक संवैधानिक टकराव में बदल चुकी है। अब समझते हैं कि लाल और नीले राज्यों के बीच ये सियासी जंग किस दिशा में जा रही है। तो ये विवाद अब केवल ओरेगन तक सीमित नहीं है। कैलिफोर्निया, इलिनॉय और टेक्सास तक ये सियासी संघर्ष फैल चुका है। ट्रंप ने इन डेमोक्रेट शासित राज्यों पर आरोप लगाया है कि वे फेडरल कानूनों को लागू नहीं कर रहे और प्रवासियों को खुली छूट दे रहे हैं। इसके जवाब में स्थानीय गवर्नरों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन फेडरल ताकत का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप का शासन मार्शल लॉ की ओर बढ़ रहा है। उधर टेक्सास के रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबेट ट्रंप के साथ खड़े हो गए और कहा कि अगर डेमोक्रेट राज्य सुरक्षा नहीं दे सकते तो टेक्सास की नेशनल गार्ड वहां जाएगी। दोनों तरफ से तीखे बयान दिए जा रहे हैं, जिससे अमेरिकी राजनीति रेड बनाम ब्लू की खुली जंग में बदल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति से देश के अंदर अस्थिरता और सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। अब ऐसा लगने लगा है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के भीतर खुद दो विचारधाराओं का टकराव शुरू हो चुका है, जो आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट का कारण बन सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।